नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167। इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में चवरा रोड पर 100 दुकानों के पास और मकर संक्रांति का अवसर है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मकर संक्रांति में अपने नगर में जगह जगह पोष बड़ा का आयोजन होता है और प्रसाद के रूप में यहाँ पर बड़े बनते हैं और भजिए बनते हैं और भी बहुत सी चीजें बन रही हैं। आइए देखते हैं। तो ये यहाँ पर विनायक किराना स्टोर के सामने है और पोष बड़ा का आयोजन हो रहा है। सुबह से यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर जी, आपका नाम? प्रकाश। जोर से बोलना माइक। प्रकाश ना। प्रकाश जी, तो ये क्या चल रहा है? ये पोस्ट बड़े चल रहे हैं सर। पोष बड़े चल रहे हैं, किस उपलक्ष्य में होते हैं? ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में। तो ये सुबह से चल रहा है? सुबह से और हर साल चलता है। ये हर साल चलता है। क्या क्या बनाया जा रहा है? इससे क्या मायने पकौड़ी है, पोस्ट बड़े हैं हम्म। और ये क्या पुंगे फिंगर क्या बोलते हैं? दाल की पकौड़ी है। दाल पकौड़ी, दाल पकौड़ी। आपका नाम? बेसन पकौड़ी, विनोद कुमार। विनोद कुमार। बेसन पकौड़ी नाम है आपका? पकौड़ी। अच्छा, बेसन पकौड़ी बन रही है। और बनाने वाले कौन है? अच्छा, ये राजेश जी हैं ये सब। तो यहाँ पर ये जो पोष बड़े का आयोजन चल रहा है, ये इधर भट्टी लगी हुई है और ये है, कौन है भाई साहब आपका नाम? बाबूलाल जांगीर। बाबूलाल जांगीर जी। क्या निकाल रहे हैं? पोस्ट बड़ा। पोष बड़ा पकौड़ी निकाल रहे हैं। जी। कब से निकाल रहे हैं? ये सुबह? हो गए 10 साल। अरे अभी तो 10 साल तो हो गई, अभी सुबह से। हाँ, सुबह से। अच्छा, कितनी निकल गई? ये 60 केजी 70 केजी करीब निकाल दी है। और दोपहर में 3-4 घंटे सो भी लिया आराम से? अच्छा नहीं अच्छा, सुबह से ही सब लग रहे हैं। अच्छा हो गया सर्दी कौन? अच्छा ये हाँ राजेश, अपना चेहरा दिखा दो भाई। ये राजेश, ये काफी शर्मिला है। तो ये सब आप लोग सब यहीं के हैं पास के? आपका नाम? विनोद। विनोद। आपका? अनुराग स्वामी। अनुराग स्वामी। तो आप लोग ये सारे जो यहाँ पे व्यापारी हैं, ये सब सबके सहयोग से तो ये चवरा रोड में यहाँ 100 दुकानें बनी है। इसके पास में अब थोड़ा कम हो गया है, नहीं तो बहुत दिन में बहुत आए। हाँ, दिन में बहुत आए थे, लेकिन आज दिन में 2-2 और भी कार्यक्रम थे तो उस वजह से आना हो नहीं पाया। वो तहसील के सामने काफी बड़ा धरना प्रदर्शन वगैरह भी चल रहा है। 10 साल से रेगुलर आप लोग यहाँ पर करते हैं। हाँ। और आपका नाम? तो आप भी इस आयोजन में हैं? हाँ बिल्कुल सही है। आपकी भी बगल में दुकान है? हाँ बिल्कुल है। कैसा है? टेस्टी है क्या? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? बहुत मजेदार है। मीठा है, तीखा है, क्या है? खाया तीखा। तीखा है। तो यहाँ पर ये पोष बड़े का आयोजन चल रहा है। और भाई साहब, आप भी यहीं से हैं? हाँ, यही से। क्या नाम है? गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा जी। तो ये यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं, इनके द्वारा यहाँ पोष बड़े का आयोजन किया जा रहा है और लगातार यहाँ पर लोगों का आना लगा हुआ है। ये देखिए, ये गर्मा गर्म आ गए। इसको खाइए। इसको। हाँ, हमने आप भी लो। नहीं है तो कैसी लगी आपको? गरम है, टेस्टी है। मैं तो दिन में तीसरी बार आ गया। तो और अब ये क्या आ गया? अच्छा, ये फिंगर्स। अपन क्या बोलते हैं? पुंगे। पुंगे बोलते हैं। खाने वाले आएंगे तब तक चलता रहेगा ये प्रोग्राम। अच्छा, जब तक खाने वाले आएंगे तब तक चलता रहेगा। तब तक चलता रहेगा। तो पोष बड़े का आयोजन यहाँ पर हो रहा है। काफी लोग यहाँ पर हैं, काफी उत्साह है, तरह तरह की चीजें बन रही हैं। अपना परंपरागत कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, आध्यात्मिक कार्यक्रम है। आपको तो मैं सुबह से ही देख रहा हूँ, सुबह से ही आप सुबह से लगे हैं, सुबह 8 बजे से। तो दुकानदारी नहीं कर रहे क्या? दुकानदारी आज लेट हो जाएगा, दुकानदारी से क्या है? अच्छा, हाँ, तो यही है सबसे बड़ी दुकानदारी। आज की यही दुकानदारी है। तो यहाँ पर ये सब तो आज पोच बड़ा था तो हुआ नहीं। और अब यहाँ पर आए हुए हैं रणवीर सिंह गुढ़ा। पोष बड़ा के आयोजन में यहाँ पर इन लोगों का उत्साह वर्धन करने के लिए अभी अभी पधारे हैं रणवीर सिंह गुढ़ा जी। और यहाँ पर जैसा कि सुबह से आयोजन चल रहा है, सुबह और भी काफी फंक्शन थे, इसलिए शाम को इनको समय मिला है। सर जी, एक बार आपका और भी मकर संक्रांति के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपको स्वागत है। सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब सभी जो है सारे के सारे जो अच्छे काम
और संक्रांति के बाद जो ये मलमास हट गया है, तो मैं संक्रांति के माध्यम से सबको यही कहना चाहूंगा कि आपसी भाईचारा बनाए रखें और सब जो हंसी के साथ में, खुशी के साथ में मिलकर के एक दूसरे का सहयोग करें और विकास के अंदर और एक दूसरे के भागीदार बने। और ये सर, ये पोस्ट बड़े का क्या आयोजन होता है जो बाहर के वीडियो देखें, अपने क्षेत्र का है, किस उपलक्ष्य में होता है, कितने दिन चलता है, क्या सिस्टम है इसका? ये पोष माह के अंदर चलता है, पूरे महीने ही पोष चलता है। पोष माह के अंदर हाँ, चलता इसमें है। और हमारे पहले तो ये जयपुर की में ज्यादा था, अब धीरे धीरे हमारी तरफ भी यहाँ पर इसका चलन बढ़ रहा है। नहीं, ये तो 10-15 दिन से हर गली मोहल्ले में चल ही रहा है, गांव में, गली गली में। हाँ, तो ये पहले ज्यादा था। यहाँ भी ये सब ये व्यापारी हैं, ये लोग सुबह से ही लगे हुए हैं और मजे की बात ये है, अपना काम वाम छोड़ करके आज सब इसी में लगे हुए हैं। कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई काम नहीं चल रहा है। ये हैं इनके आयोजक। ये सबसे 10-15 साल से हम लगातार 10-15 साल से आप लगातार लगा रहे हैं। लगातार कर रहे हैं। तो रणवीर जी के आने से कैसा लग रहा है भाई? बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों के साथ आए हैं, आपका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हाँ, अब बताइए क्या क्या बनाया, कुछ टेस्ट वेस्ट तो कराओ। जरूर। बिल्कुल सूखा सूखा ही। दाल पकौड़ी है, दाल पकौड़ी है, बेसन पकौड़ी है, बेसन पकौड़ी है, और ये यहाँ पर सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। और यहाँ के जो भी दुकानदार थे, इनका काफी आग्रह था, सुबह से ही रणवीर जी को बुला रहे थे। आज और भी कई कार्यक्रम थे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, तो उसके कारण अब यहाँ पर रणवीर जी पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर काफी लोग एकत्रित हैं। मैं तो बाद में लेता हूँ। तो यहाँ पर चल रहा है। सर कैसा टेस्ट है, थोड़ा ठीक ठाक है क्या? यहाँ पर आपको पता है गुड़ा गोड़ जी का टेस्ट था, तो आप अच्छा, ये गुड़ा गोरजी का टेस्ट है। गुड़ा गोरजी तो खैर अब पूरे हिंदुस्तान में ही। प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ के मसाले, हमारे यहाँ के पोस्ट बड़े, और यहाँ का जो आपको पता ही है कि मार्केट, यहाँ की मंडी बहुत ही प्रसिद्ध है। गुड़ा गोरजी की प्रसिद्धि में आपके परिवार का भी बहुत योगदान रहा है। नाम के पीछे यदि गुड़ा लगा करके भी इसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा दिया। नहीं, गाँव ही हमारा सरनेम गुड़ा ही है, गाँव ही गुड़ा है। तो वो आप लोग अपने नाम के आगे गुड़ा लगाते हैं ना, गुड़ा शेखावत की गुड़ा जगह। गुड़ा का ओरिजिन भी गुड़ा गोड़ की। एक्चुअल में लोगों को पता नहीं है कि उनको ये आप मुझे ये बताओ, मेरा गांव कौन सा है, आप बताओ। गुड़ा पोंग बताते हैं। हाँ, पोंग अलग है, गुड़ा अलग है। गुड़ा अलग है। और गुड़ा गोड़ जी जो है, हमारी सबकी पहचान गुड़ा गोड़ जी से ही है। हाँ, ये भी सही है कि आप लोगों की पहचान हाँ, गुड़ा तो हम लोगों को पूछते हैं कि गुड़ा कौन सा, गुड़ा गोड़ जी से ही, गुड़ा गोड़ जी की या गुड़ा की या पोंग की या सबकी पहचान, जितने भी हमारी यहाँ 45 ग्राम पंचायत है। तो पहले ये सब अपने गुड़ा गोरजी के अंडर में आता होगा, ये सारा पूरा इलाका। मैंने कहा सब लोग 40, यहाँ का 45। निकास गुड़ा गोड़ जी से ही है। पूरे जिले के अधिकांश तहसीलों का निकास भी गुड़ा गोड़ जी से ही है। अच्छा। उदयपुर वादी कह सकते हो कि गुड़ा गोड़ जी से पहले का, या गुड़ा गोड़ जी से उदयपुर वाटी से गुड़ा गोड़ जी उसके बाद में हुआ, बाकी तो करीब करीब है ना। फिर सर यहाँ एक बात भी लोग काफी पूछते हैं कि जब ये अपना विधानसभा उदयपुर वाटी बनाया गया, तो उस समय आप लोगों ने कुछ कहा नहीं, कुछ विरोध नहीं किया? क्योंकि उदयपुर वाटी में गुड़ा गोड़ जी में फर्क नहीं है। अच्छा, नहीं, नाम रखा गया था ना नहीं, उदयपुर मैंने वाटी। कहा ना, और उस समय बताया जाता है कि आप ही विधायक थे, फिर आपके भाई साहब मंत्री भी बने। गुड़ा, तो गुड़ा को हटा करके विधानसभा जब गुड़ा में वो उदयपुर वाटी किया गया, उस समय। उदयपुर वाटी और गुड़ा गोड़ जी में कोई फर्क नहीं है, अच्छा क्योंकि जो झुंझार सिंह जी के पिताजी जो है वो उदयपुर वाटी के ही थे। अच्छा, जुझार सिंह जी के पिताजी उदयपुर वाटी के थे। हाँ, तो वो एक ही बात थी एक ही बात आप लोगों के लिए। है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पोष बड़े का आयोजन चल रहा है। आपने ले लिया सर जी? दीजिए, टेस्ट कीजिए। बता रहे हैं लो, टेस्ट तो कीजिए। कर लिया? कैसा टेस्ट है? बढ़िया टेस्ट है। शानदार टेस्ट है सर, ये पानी को ही वरदान है। अच्छा, और आधे टाइम पे आप रात्रि चौपाल में नहीं आए? कल रात्रि चौपाल में आपको याद किया जा रहा था, वहाँ तेजस न्यूज को, वहाँ पर कहाँ पर थी? पेड़ में पेड़ थे। नहीं।
अच्छा हाँ, केड़ में वो सर बोला तो बहुत था, लेकिन वो हाँ, कुछ प्रभारी प्रॉब्लम। मंत्री जी आए थे, अविनाश जी हाँ, गहलोत हाँ, थे हाँ, और हाँ। कलेक्टर नहीं, वो और मुझे यहाँ से भी बहुत बोला था, यहाँ का लेकिन पूरा प्रशासन था वहाँ पर। हाँ, वो पता था मुझे। बहुत सारे लोगों लेकिन का समाधान हुआ, हाँ, हाँ, समस्याओं का हाँ, वो समाधान। केड़ में सर क्या मामला था, फिर उसका क्या हो रहा है फाइनल? वो कह रहे हैं कि कुछ लोगों के तोड़ दिए गए हैं, कुछ के छोड़ दिए गए हैं। नहीं, वो उनकी बात को जो है ना, हम्म, वो वरीयता दी जा रही है उन सभी लोगों की बात के ऊपर। मतलब जो भी शिकायतें थी वो सब ले ली गई हैं और अब सबका उनको स्कैन किया जाएगा और सबका जो भी समाधान किया जा रहा उसका जो भी है है, सबका समाधान। समाधान किया जाएगा। नहीं तो अब लोग यहाँ आप ही को पकड़ रहे हैं, गहलोत जी तो गए। नहीं, गहलोत जी फिर आएंगे, गहलोत अच्छा, जी फिर हाँ, आएंगे। बराबर आते रहते हैं। चलिए ठीक है। तो केड़ में भी कल था यहाँ पर गहलोत जी भी आए थे, हर्षिनी कुलेरी जी भी थी, शुभकरण जी भी थे और जन समस्याओं को सुना गया, उनका समाधान किया जा रहा था। तो सर और यहाँ के जो मुदाम गुरजी का पूरा जो कस्बा है, कस्बे के सभी बच्चों ने उस पूरे चुनाव को सर पे ले लिया था। 2003 में यहाँ पर जो वो विश्व हिंदू परिषद के थे प्रकाश जी सराफ, हाँ, प्रकाश जी सराफ, आज तो उनका बहुत बड़ा नाम है। और विश्व हिंदू परिषद का भी मेरे साथ में पूरा मेरे ऊपर आशीर्वाद था। आप देख लो कि गुड़ा के जितने भी युवा थे, जितने भी बच्चे थे, उन सब बच्चों ने रात दिन एक कर दिया था मेरे चुनाव आप काटिए। बैठो बैठो बैठो। और मैं हाँ, इनके लिए लो। तो ये हरि राम जी हैं। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? अरे राम जी, सुनो बोलो कुछ। आज पोस्ट बड़े पे कुछ बोलना चाह रहे हैं कि हाँ, रणवीर चाह रहे गुढ़ा पे? नाम हरिराम, हम्म, ग्राम पंचायत शेतकल, हम्म, तहसील उदयपुर वाटी। आपको मैंने कई मंचों पे देखा है, बहुत बढ़िया भाषण देते हैं। आज के धरने अरने में भी मैं- देखा था मैंने। 1992 से राजनीति में और जिसके भी साथ रहा हूँ, अच्छे बनाए बहुत। ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ और वो तो बोलवान हर चीज के जितने भी मापदंड है उनके दायरे में मैं उनके साथ रहा। तो रणवीर जी ठीक ठाक नेता हैं क्या? मैं 2003 के 2 में रणबीर गुड्डा ने एक चेतना यात्रा निकाली। अच्छा उसमें सबसे पहले मैं एक जाट छुड़ा। अच्छा अब तो इनके पास हजारों की संख्या में जाट हो गए, अच्छा, आप जाट, लेकिन हाँ जाट उस टाइम में एक बुढ़ा था, पहला जाट था, पहला जाट पहला जाट नेता। पहले जाट थे जो रणवीर जी के साथ जुड़े हाँ, थे। बुढ़ा था। अब तो भीड़ खड़ी है। उसके बाद में इनको जिताया। उसके बाद में ये दूसरी जगह चलेगी। उसके बाद में राजेंद्र को जिताया। राजेंद्र को क्या हुआ कि अहंकार में आ गया। राजन जी, राजेंद्र गुड्डा को लोग तो कहते हैं बहुत सहज हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं लोगों से। हाँ, घमंड हो गया। अच्छा, तो हमारे गांव में सरपंच था एक, टेंशन बताओ। राजेंद्र गुड्डा ने हमारा जो सरपंच भ्रष्ट सरपंच था संजू सरपंच शीतल, उससे उसने समझौता कर लिया। राजेंद्र गुड़ा का संजू जी से भी समझौता हुआ है? हाँ, अच्छा अच्छा। संजू के तो घरा अगर रात्रि जुगोई हो तो ना तो राजेंद्र गुड्डा कमल उड़े। अच्छा हाँ, उसके बाद में हम इसके खिलाफ हो गए। अच्छा। मैंने कहा था उसको कि आप ये जो सरपंच है ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और ये अब जेल में जाने से आपके साथ जुड़ रही है। लेकिन तो उस समय भी कोई मामला था क्या इनके पर भ्रष्टाचार का? किनके पास? संजू सरपंच पे? संजू सरपंच पे मुकदमा था। अच्छा, उस समय भी था। हाँ जी, तो ये मंत्री था। तो अब तो रणवीर जी ने कह ही दिया है कि सारे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। हाँ, तो क्या काम किया कि ये 2008 की बात है। उसके बाद में वो उससे जुड़ गई, हम इसके खिलाफ हो गए। अच्छा। तो हम इसको हराने के लिए नौलगढ़ से एक जाट योद्धा लाए। अच्छा, शुभकरण चौधरी, बीजेपी के कद्दावर नेता। हाँ, ठीक है, फिर योद्धा, हाँ हाँ। उसको हम गोद लेके आए थे वहाँ से। 5000 आदमी गया, अच्छा गोद लेके आया, जिन्हें जमीन दुआई, हाँ, जो भी गोदनामे में हुआ सब कुछ किया, उसको जिताया।
अब वही संजू सरपंच 6 महीने बाद में हम्म, हम उसके पास गए थे विकास के काम के लिए, तो संजू सरपंच पहुंच गए। तो सुपकन चौधरी ने उस टाइम तो क्या कहा कि चली जा यहाँ से, मेरे को तेरा मुंह देखने का धर्म नहीं है। उस राजेंद्र गुप्ता को तू कमल उठा, उस टाइम तो आ गई, लेकिन 1 महीने बाद में देखा तो वो संजू सरपंच सुपकन चौधरी के बगल में बैठी। मैंने सुपकन चौधरी को कह दिया था कि तुमने गलत निर्णय ले लिया, ये तो जो भी जीतता है उसी के पास हो जाती है। जब तेरे को जिताया हमने, किसने वोट किसको दिया पूछे, जब बोली राजेंद्र गुप्ता ने। तो फिर मैं बोला कि फिर यहाँ बोली मैं सरपंच हूँ और ये विधायक है। तो सुपकन चौधरी ने मेरे से बोला, सुपकन चौधरी ये सरपंच है, इसके पास वोट है, ठीक है। उसके बाद में हमने उसको अब इसको 3 बार हरा दिया सुपकन चौधरी को, लेकिन ये मरावा गुड्डा थाना है, उसमें मरे हुए सर्प को डाल खा गले। क्या मरे, हैं? क्या मरे हुए सर्प को गले में डाल रखा। अच्छा, सुपकन चौधरी को 3 बार हरा दिया हमने। वो 3 बार कोई भी प्रतिनिधि है और वो हार जाता है। उसके बाद में अगर वो गलत निर्णय लेता है, प्रशासन के वहां चलाता है, तो उसको हम मरावा सर्प सुनते हैं। तो उसको गले में डाल रखा है। तहसील में जाते तो वही बात है। आज हम 16 दिन से पहाड़ी बचाओ आंदोलन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो तहसीलदार ने क्या काम किया कि अब खनन माफिया उनसे मिल गया होगा, खनन माफिया से मिल गया होगा, सर्वे के लिए गया, बोला कि मैं तो ये तो प्राकृतिक से ऑटोमेटिकली आपदा से ये मकानों में दरार पड़ी है। तो कुछ महिलाएं बोली कि तेरा सर्वे करने का काम है, तू ट्रेड देख लो, दरार देख ले, और हमारे कुएं हैं 40 कुएं, उन कुओं का पानी सूख गया, सबके सब धस गए, जमीन चौपट हो गई, हमारा बच्चों का भविष्य खराब हो गया। जिन बच्चों ने ये सोचा था कि हम पढ़ लिख के कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, देश के सैनिक बनेंगे, उनका जो लक्ष्य था, उनका जो सपना तो था, अब अभी की क्या कंडीशन है? उच्च अधिकारी आए हैं अभी तक कि नहीं आए हैं? अभी कोई भी नहीं आया है। तो वो सब वहीं आज बैठे ही हुए हैं। तहसील के सामने घेराव था तहसीलदार का। अब अभी बैठे हुए हैं कि चले गए? वो ज्ञापन देने के लिए आए थे। अच्छा, आज चले गए हैं। और फिर कहा है कि यदि कुछ नहीं हुआ तो मकर संक्रांति के बाद 15 तारीख से फिर स्थायी धरना होगा, है ना? वहाँ तो धरना चल ही रहा है, अच्छा, वहाँ धरना चल ही रहा है।